प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के तीर्थराज नागबल सिद्धलक्ष्मी पीठ लोक भवन में हरबाह उत्सव के अवसर पर वार्षिक हवन में लिया भाग और हवन यज्ञ में दी आहुतियां। कुपवाड़ा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी किए ढेर, डोडा में भी ऑपरेशन जारी। एलजी सिन्हा ने रणबीरगढ़ नरबल श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया उद्घाटन। आरटीओ कश्मीर ने अभिभावकों से की अपील, कहा नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। स्क्वाश कश्मीर की 55वीं अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठक की गई आयोजित। बैठक का उद्देश्य विभिन्न जिलों में रखे हुए मिनी कीट परीक्षणों का फीडबैक लेना रहा। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के तीर्थराज नागबल सिद्धलक्ष्मी पीठ लोक भवन में हरबाह उत्सव के अवसर पर वार्षिक हवन का दौरा किया और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हवन यज्ञ में आहुतियां भी दी। सर्वप्रथम यहां पहुंचने पर उनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन सभी धर्मों का समान आदर करता है और उनके उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहता है। नया स्वरूप प्रदान करना हो, इन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। इस वर्ष माता खीर भवानी के मेले में भी कोशिश की गई थी, बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने यहां 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है, जो नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर प्रदेश में अशांति फैलाने के इरादा रखे हुए थे। सीमांत क्षेत्र केरन में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई। सेना की 6 आरआर और पुलिस के एसओजी के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य शिक्षा नवाचार में तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत करना और भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल का पोषण करना रहा। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन की गति और पैमाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेजों को आज एक नवीन संस्कृति विरासत करने और उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनियों में पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। में जो अमन शांति का माहौल वर्षों के खून खराबे और जंगल के बाद देखने को मिल रहा है, देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है, उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेज में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज
इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेज के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। आरटीओ कश्मीर ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि माता पिता को यह समझाना चाहिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें और उन्हें बताएं कि अभी वाहन चलाने से उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। देखिए, हमने बहुत कोशिश की पब्लिक तक पहुंचने की। पिछले साल में भी आपके ज़रिए से, बाकी जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए कि जो माइनर ड्राइविंग है, लाइसेंस के बगैर जो ड्राइव करता है उनका माइनर, उनकी इम्प्लीकेशंस उनके पेरेंट्स पे भी आ सकती हैं। कानून में जब 2021 में अमेंडमेंट आ गई तो उसमें बाज़ाब्ता पेरेंट्स या गार्जियन जो है या गाड़ी का ओनर जो है जिसके नाम की गाड़ी रजिस्टर है उसको कानून में पनिशमेंट हो सकती है because of a minor driving his car. He may be related to him, he may be his ward, son, daughter, or he may be unrelated to him. जहाँ भी कोई अनलाइसेंस्ड बंदा जो है किसी की गाड़ी चला रहा है, तो मैं आपके ज़रिए से एक बारी फिर अपने पेरेंट्स जो हमारे हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और उनसे अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके कानून में आपको भी कसूरवार ठहराया जाएगा और इसमें पेरेंट्स को जो सज़ा है वो 6 महीने तक की 6 महीने से लेके 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी आपको हदिया देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो जुवेनाइल ड्राइव करता है अगर उसको पकड़ा गया तो उसको 25 साल तक की उम्र तक उसको लाइसेंस लेने से बैन भी किया जा सकता है। स्क्वाश कश्मीर की 55वीं अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। नजीर अहमद गनई कुलपति, स्क्वाश के प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, निदेशक विस्तार एवं शिक्षा डॉक्टर, बैठक में IAR के निदेशक PK राय, डीन स्क्वाश के HOD, KVK के कार्यक्रम समन्वयक, पशुपालन निदेशक, संयुक्त निदेशक और लाइन विभागों और CITH के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उक्त बैठक का उद्देश्य विभिन्न जिलों में रखे हुए मिनी परीक्षणों का फीडबैक लेना रहा ताकि इन्हें विश्वविद्यालय किस्म रिलीज समिति के समक्ष जारी करने में सिफारिश की जा सके। बैठक में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नए प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय की समीक्षा भी की। आज यहाँ श्री कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ से 55वीं एग्रीकल्चर की जो एक मीटिंग रहती है उसको हम REAC बोलते हैं, रीजनल एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एडवाइजरी मीटिंग होती है। ये एक 6 माही मीटिंग होती है। इसका मुद्दा ये रहता है कि जो हम नई वैरायटीज़ करते हैं, खा वो फ्रूट्स के अंदर करते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर करते हैं, दूसरे क्रॉप्स के अंदर करते हैं, उसके लिए जो हमने मखसूस ट्रायल्स लगाए होते हैं पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, और उनका डाटा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। उस डाटा को यहाँ हम पूरे जो लाइन डिपार्टमेंट्स रहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, HPMC रहता है, या उसके अलावा एनिमल और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके डिपार्टमेंटल हेड्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। तो वो मिनी की ट्रायल्स यानी पिछले साल के जो ट्रायल्स होते हैं उनको यहाँ पर मुदल्लल अंदाज में डिस्कस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आया जो इनके ट्रायल्स है, जो इनके प्रोडक्शन आई है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन आई है, क्लाइमेट रेजिलियंस आई है, डिजीज़ रेजिस्टेंस आई है, उनके आधार पर या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर हम इनको स्टेट वैराइटियल कमेटी रिलीज़, जो एक कमेटी रहती है जो वैरायटी रिलीज़ करने के लिए माफिक होती है, अथॉरिटी रखती है, आया क्या ये ट्रायल्स उस कमेटी में भेजने के काबिल हैं या नहीं, ये हाउस आज यहाँ पर डिस्कस करता है। इसीलिए इस सिलसिले में आज जो यहाँ REAC मीटिंग हुई, 55th REAC मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कई एक वैराइटीज़ को हमने आज रेकमेंड कर दिया स्टेट वैराइटियल रिलीज़ कमेटी की।
पट्टन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए वसीम असलम की अध्यक्षता में आज एक ओपन ट्रायल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में फुटबॉल समुदाय के कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिनमें जम्मू और कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के दोनों सदस्य नजीबुल गनी और बिलाल अहमद और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजार भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त कश्मीर पैंथर्स फुटबॉल क्लब के महासचिव इम्तियाजुल हक भी उपस्थित रहे। ट्रायल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए घाटी के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान करना और उनका चयन करना रहा। अस्सलाम वालेकुम। हम आज यहाँ पे पटन में आए। हमको आज दावत दी थी अशरफ साहब ने, जो कश्मीर पैंथर प्रोफेशनल क्लब एक है पटन का, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स लेनी थी, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था कि हम आपके सामने JNK फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदों के सामने हम एक ट्रायल ले लेंगे। हम भी बड़ा खुश हो गए। तो हम यहाँ पे ये एक पहला इनिशिएटिव है जिसमें ट्रायल्स में फुटबॉल एसोसिएशन फार फ्लंग एरियाज, जैसे ये तो उतना फार फ्लंग नहीं है, इंशाल्लाह ये तो पहल है। इसके बाद हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे बच्चों को बूस्ट करने के लिए। जो यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बच्चे आए हुए, आउट ऑफ स्टेट से भी बच्चे आए हुए हैं। आप देखिए फुटबॉल का वलवला क्या है। मणिपुर से 2 बच्चे आए, कलकत्ता से बच्चे आए कश्मीर पैंथर्स को खेलने के लिए। इसीलिए देखे, जिसने 5 पैसा भी खाया, हमारा काम है उससे वो निकाल के अपने बच्चों को देना। उन्होंने बच्चों का खून पिया है, हम वो खून उनसे निकाल के वापस बच्चों को दे देंगे। वो वादा करते हैं ऑन कैमरा, हमने किया भी है, करेंगे भी। उसमें उनके FIR लगे करेंगे आज, उसमें उनको FIR भी लगे हैं, अरेस्ट भी रह चुके हैं, और भी FIR लगेंगे, और भी FIR जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, और भी कुछ है जो आपको पता भी नहीं होगा। और भी कुछ स्कैम्स ऐसे हैं। जब हम अंदर आए तो हम मैं तो बता दीजिए नहीं हूँ, मैं आया हूँ हक के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम बच्चों के लिए उठे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो भी आप देखें, खेलो इंडिया है, कोविड रिलीफ फंड है, खेलो इंडिया है, बेबी लीग्स है, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। आपने बात की कितना टाइम हुआ इसके साथ? मुझे 2 साल हो गए कश्मीर। आज इससे पहले भी इसमें आउटसाइड के प्लेयर्स थे, लेकिन वो लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर से ये प्रोफेशनल क्लब है। आज आप देखते हमारे नौजवान जो बुरी सोबतों में लगे, चाहे ड्रग्स में, चाहे मोबाइल एडिक्शन बने हुए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप ग्राउंड में आ जाओ, अपना आपके पास टैलेंट है वो दिखाओ। आज ये वो वक्त नहीं है सबको घर पे बैठाएंगे। आज ये आप हमारे जो वसीम साहब है, जो कि फुटबॉल प्रमोटर है हमारे, इससे पहले JNK के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, इन्होंने भी आपको बोला है हमारे कश्मीर में जितने भी टैलेंट है वो बाहर हो गए, इंटरनेशनल खेल रहे। इस टाइम मोहम्मद सल्लाह अनंतनाग का, बारामूला के 1-2 थे, और भीमना के भी 2-3 थे। हाल ही में आप देखिए जो रियल कश्मीर के साथ हमारा खेल रहा था, वो आज गोवा FC के साथ खेल रहा है। तो मैं लड़कों से यही कहना चाहता हूँ, आप आ जाओ। इस टाइम अपॉर्चुनिटीज बहुत भी है यहाँ पे। कूड़े के ढेरों से परेशान चौपन मोहल्ला कांसपोरा बारामूला के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर से उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर बच्चों की सेहत पर भी होने लगा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की और साफ सफाई कराने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो। युत चोरन हेतन हो तमिस पे ससन लागै 2 इंजेक्शन तस दोहस पेवान करें। तो चूच कोता दवा पेवान अनो मजूर बाब कत अनो पोस गर 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 यह DC साहबस अपील करान यह गस अंध हेत वतन यत। अगर न वत कर रोड बंद, DC साहब गह एतराज अन ब्लॉक वाले वन क्या करो गो फल फल बेकिस तम वन ग 7 लट गई बाई सद्री गई खबर कस लट ओत्र अख जमा तो दुक दियो 5,000 करू छाल पाने बरादरी तुम मोबाइल तमाश सैनस गौर कर सोजो गाड़ तम दो दियो 5,000 दिमो 5,000 गवर्नमेंट थो ये जुलम रोडस पे। वो 5,000 दी तम पे गया बंद साफ सफाई करो अंदस वुडन गान अम वड़ी करो करो 5,000 बरादरी करो पान में छाल 5,000 तम सात वो रात अत वन कुने वो दोपक आज बे चौकीदार रात
सह दी ोट वोट त्रान अन तस सह कर तस वापस अत खाद मगर वह बना वन पे लड़ाई गसान ये दपान तुहद यह तुहद ये गवर्नमेंटन बनोमुत अमे खुद ोट खुद अत लिखित बोर्ड पे पे लड़ाई वो मज करो लड़ाई हे वोन यमो वोन खाद त्रा बनावी अहन अद क्या दवा त्रो तुम करो यह कहाँ आजार अहन अद क्या करो फेंसिंग और बनावोस पार्क अहन रात किस अना गाड़ वाल दिमा होर बोहर दर दर या वरियस आटवस बुर तुम पे पाना ये सारी बज दान मोहनी 2 बज बज आ सह आटू वोल ये हुत खानर डिस्पोज खानर भरनो ओड भरना वापस ग्रक क्या यह अंदर कसम वह पे दारे बंद कर वपर सपर जामपुर कोर आखिर करो तेल दिन गवर्नमेंट कुन जाए चराय बसो तति ये त्रो ये त्रो कर तुम क्या कर अत कर क्या कर लकट लकट बच्चे रिश्त कर अन नुन सोन कंस। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला रियासी के कर्मचारियों की तरफ ध्यान देने को कहा। अस्थायी और स्थायी यूनियन की तरफ से एक साथ मिलकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेपीडीसीएल के सभी जिलों में कई अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। सभी जिलों में 50% तक कर्मचारी स्थायी किए गए हैं, लेकिन जिला रियासी में सिर्फ 8 कर्मचारी स्थायी हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 248 अस्थायी कर्मचारी हैं, जो कि काफी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि उनके जिला में भी 50% कर्मचारी स्थायी किए जाएं, ताकि उनकी समस्या हल हो सके। का धन्यवाद जी कि आवाम और गरीब जनता की आवाज़ जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तक लेने के लिए। उसके अलावा जी देखो, आज हमारा मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी पीडीडी डिपार्टमेंट से हमारे साथ जो कि सीनियर करतार जी भी हैं, और पीडीडी डिपार्टमेंट के जो इशू हैं जिस मैटर में हमने आके एजिटेशन रखी है, एजिटेशन नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सभी लोग बैठे यहाँ पे, और मोहर, दरमाड़ी, अरनास, कटरा, पौनी से जितने भी हमारे जो लैंडमैन थे वो यहाँ बैठ के आज एक मीटिंग की गई। डिसीजन लिया गया कि आज से 5-10 दिन पहले एक डीपीसी की गई चीफ ऑफिस में, क्योंकि उस डीपीसी में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ इतना अनजस्टिस किया गया कि मैं कहता हूँ कि इतना कभी किसी ने नहीं किया था। जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी नहीं किया था, क्योंकि आज जो डीपीसी पीडीएल टीडीएल की रेगुलाइजेशन हमारे चीफ ऑफिस वालों ने और एससी सर्कुल ने की है, तो उसमें 183 लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रेगुलाइज करते हैं, और 8 लोग जो हैं वो रियासी में करते हैं रेगुलाइजेशन। क्योंकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे डेली वेजर जो किसी के 2 साल बचे हैं, किसी के 3 साल बचे हैं, तो उसमें अगर कल परसों हमारे लोग 2 साल के बाद रिटायरमेंट जाएंगे तो वो किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे कि हमने पूरी लाइफ में क्या किया। इसमें मैंने एमडी साहब से भी बात किया, सेक्रेटरीट में भी मेरी बात हुई कि आप डीपीसी करते हैं, अगर सब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप डिस्ट्रिक्ट में डीपीसी करते हैं तो आप बराबर नहीं, अगर 50% हमें भी दो डिस्ट्रिक्ट रियासी में। आपने डिस्ट्रिक्ट बना दिया, आपको मंथली जो है कि रेवेन्यू चाहिए, मगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइजेशन करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आए हुए मेरे लाइनमैन भाई हैं, मोहर से, दूधराज से, पौनी से, अरनास से, इतनी गर्मी में धूप में आए हैं, मैं इनका पहले धन्यवाद करता हूं। पहले मैं जोर से नारा लगाऊंगा, गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच से, आपके मंच से, लाइनमैन वर्कर यूनियन, लाइनमैन एकता, लाइनमैन एकता, हमारी मांगे छीन के लेंगे। खासकर मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, पहले सर आप देखिए जो भी हमारे नौजवान भाई आए हैं इतनी गर्मी में, एक कगार में चल गए हमारे साथ, कब से काम कर रहे हैं। इनका ऑर्डर 3-4 बंदे का ऑर्डर हुआ अभी तक, इनका 2 साल से ऑर्डर हुआ ना। मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ, कल मैं डीसी साहब का पहले धन्यवाद करता हूँ, मैं रियासी डीसी साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया।
हम उधर मिले हैं काम्बडंगा उनके साथ, उन्होंने टाइम दिया है जो भी लाइनमैन की मुश्किल होगी हल करेंगे डीसी साहब। पहले डीसी साहब हल नहीं करेंगे, उसके बाद हम हड़ताल पर जाएंगे। पहले अपने एक्शन साहब को बताएंगे। 5 दिन का आपने बोला टाइम दिया, हमने पहले 5 दिन का टाइम दिया ना, इसमें बाद में बात कर लेते हैं क्या हमारी। देखिए उनूपुर डिस्ट्रिक्ट में 150 बंदा परमानेंट हो रहा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ बेइंसाफी क्यों की जा रही है? एलजी साहब ने देखना चाहिए, जहाँ हमारे चीफ साहब ने देखना चाहिए क्यों बेइंसाफी हो रही है। जहाँ जैसे 150 बंदा आप कर रहे हो, कम से कम 50 बंदे हमारे डिस्ट्रिक्ट में रियासी में भी करो परमानेंट यार। कई लाइनमैन मेरे भाई शहीद हो गए हैं काम करते करते सर। इस गर्मियों में 6 लाइनमैन हमारे शहीद हो गए हैं, 2 रजौरी के अंदर, 2 जम्मू के अंदर, 1 लड़का हमारा उमूपुर, 1 कटरा में। कहीं मेरे लाइनमैन भाइयों की बाजू कुड़ हो गई है काम करते करते। कहीं भी सर एक्सीडेंट होता है, आपके चैनल से मैं आज DSP से मेरी बात हुई है, सीधा लाइनमैन डेली भी बाइक पर पर्चा लग जाता है, किसी की भैंस मर जाती है, किसी आदमी को छाट बज रही है, सीधा मेरे लाइनमैन भाई तरीकों पर जाए जहाँ अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी पूरी करे। क्या एक इंसाफ है? पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी तालिब हुसैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय मेंढर में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा नेता और DDC मुख्यालय मेंढर के इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर चौधरी तालिब हुसैन ने कहा कि भाजपा पार्टी का लक्ष्य है कि हर आदमी को उनका बुनियादी हक मिले और हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास मानक प्रक्रियाओं के साथ पीर पंचाल क्षेत्र के भीतर निर्माण और विकास करना है। हमेशा से रहा मौका हो रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और हमारी यूनियन टेरिटरी में भी किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, चाहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये मुझे पता नहीं है कब होंगे, लेकिन इलेक्शन तो होते रहेंगे। और उससे पहले भी और वैसे भी हमारा एक मौक़िफ़ ये रहा कि हम हर जगह जाएं और आज के जो वर्कर साहबान हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि हमें इस सीट को जीतना है, जो हमारी मेंढर की सीट है इसको जीतना है और इसको जीतने के लिए जरूरी है कि हम अपनी काविशों को, कोशिशों को तेज कर दें और तमाम जो तबके हैं समाज के उनको सबको साथ लेके चलें और इत्तेहाद के साथ आज ही से कोशिश शुरू कर दें। हमें यकीन है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारी पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी और ये सब अवाम के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम होगा, जिसकी वजह से हमारी तामीर और तरक्की की जो स्कीमें हैं वो जल्दी जल्दी तकमील को पहुंचेगी और अच्छे अच्छे काम जो हैं वेलफेयर के, पब्लिक वेलफेयर के, सोशल वेलफेयर के और समाजी उठान के वो शुरू किए गए हैं, जो हमारे आज से पिछले 10 साल से उनको तकमील को पहुंचाने के साथ साथ नए मनसूबा जात जो भी हैं वो भी आते हैं लिए जाएंगे ताकि लोगों की तामीर और तरक्की हो सके। हमने सबसे बड़ी जो तवज्जो इस वक्त देनी है वो बेरोजगारी का खात्मा है। 9वें चिकित्सा शिविर के साथ CRPF की 179वीं बटालियन ने बोटिंगू सोपोर में एक और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसका लाभ उठाया, अपने चिकित्सा जांच करवाई और लोगों के प्रति निरंतर प्रयास के लिए 179वीं CRPF को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। उपस्थित अधिकारीगण और बटिंगो गांव के ग्रामीण, हमें आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो है बहुत पहुंच नहीं पाती है, जैसा हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है मेडिकल कैंप में, तो मेडिकल सुविधाएं की कुछ कमी होगी। इसी के चलते हमने इस जगह को चूज किया है कि दूसरा भी स्कीम है मददगार। इस तरीके की कोई दिक्कत है, किन्हीं को ज्यादा दिक्कत है सकते हैं और खुशी है कि आप लोग हमारे द्वारा जो मेडिकल कैंप लगाया गया है आप उसका लाभ उठा रहे हैं। कमांडेंट 179 बटालियन CRPF के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे इस एरिया को एक फ्री मेडिकल कैंप के लिए चुना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग यहाँ अच्छी तरह से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि
गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जितना शहरों में होती है, तो या लोग हर तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई किसी भी आदमी को कोई हैंडीकैप्ड होता है या किसी मशीन की ज़रूरत है, चाहे वो कानों के लिए, चाहे वो चलने के लिए, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर्स भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं इन काविशों का। शुक्रगुजार हूँ और दूसरी मैं 179 बटालियन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके इस गांव में पहली बार यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन हो गया है, जिससे यहाँ पे ये जो गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं मिली, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्पेंसरी थी। अब यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यहाँ पे इनाग्रेशन हो गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस या अदर एज़ कम्पेयर टू टाउन। सो इनके हमने पहली बार इनको अप्रोच किया CRPF 179 बटालियन को कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का तो पहली बार उनका हम बिल्कुल आभारी हैं कि वो आए यहाँ पे। और हमने ऑलरेडी इसमें अनाउंसमेंट भी की थी गाँव में कि यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन होने वाला है। लोग श्रीनगर के रहने वाले एक परिवार ने पारस अस्पताल डलगेट श्रीनगर में डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक हादसा पेश आया जिसमें 44 वर्षीय एक महिला की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं किया जाएगा तब तक सड़क को यूं ही अवरुद्ध किया जाएगा। कैसे मुलाकात पेशेंट गुलजार अहमद डलगेट पे 44 ईयर डॉक्टर वन 98% एश्योरिटी डॉक्टर पेशेंट फिट बस पेशेंट ठीक 98% एश्योरिटी सुबह बे एश्योरिटी डॉक्टर वन थोड़ा कम्प्लिकेटिव तुम भरू सा 3 लाख रुपये असा चीज त्रो सह ग ठीक दिमो अकि गंटे पे एश्योरिटी विदिन 3 सेकेंड्स ये बोल रहा है बॉडी मर गई। नहीं ये कैसे डॉक्टर लाए सोरा से हमें अब कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है। एक तो ये हमारी बॉडी ये नहीं दे रहा है और हम इंसाफ चाहते हैं, हमें रिफंड चाहिए। हम तब तक बॉडी को नहीं लेंगे, हम तब तक रोड क्लियर नहीं करेंगे। जब तक DC SSP यहाँ नहीं आएगा हम रोड क्लियर नहीं करेंगे, ना हम डेड बॉडी लेंगे। भेरा से सलवाह पठानटीर तक आज एक सड़क का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विकास परिषद मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू ने किया। साथ ही PMGSY, AEE और JEE भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इसी तरह के विकास कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान की जाएगी। ये रोड हमारी एप्लीकेशन में है, तो पहले PWD आपको एप्लीकेशन में हमारे पास आई है। इस रोड को बनाने में हमारी जो विड्थ रहेगी वो 6 मीटर रहेगी और जो ब्लैक टॉप होगी वो 3 मीटर रहेगी। कोशिश करेंगे हम कि रोड आपकी अच्छी बने ताकि अच्छा मटेरियल लगे, अच्छा काम हो। जो बीच में हमें रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को ये लोग हैं खुद सॉल्व करेंगे और हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी रोड बना के आपको देंगे। सर स्कीम है ये, और आज इसका हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया है। टेका पॉइंट जो है ये यही 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है और ये 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा। और
ये हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सेंक्शन किया। और ये सच बात है कि ये एक बहुत अरसे से लोगों की डिमांड थी और हमने ये प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किलों से सेंक्शन करवाया। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये सेंक्शन करवाया, ये टेका पॉइंट जहाँ से चिट्ठी हमारी लगी, प्रोजेक्ट हमारा बना। प्रोजेक्ट में हमने बड़ी कोशिशों और काविशों के बावजूद ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ। और बुधवार को महाराजा प्रताप सिंह के जन्मदिन को मनाते हुए उन्हें याद किया गया। वर्तमान के जिला कोर्ट के एक कमरे में महाराजा प्रताप सिंह का जन्म हुआ था, जहां पर बुधवार को जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के द्वारा महाराजा के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनको याद करते हुए कमरे में लगी उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। बाद में एक कार्यक्रम का आयोजन कैम्बलडंगा में बने बैंकेट हॉल में किया गया, जहां पर डीसी विशेष पाल महाजन के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भी मनना है साढ़े महाराजा साहब भी आए, इन्हें की याद करना, इनका धन्यवाद करना कि अस अज जेड़े इस डेवलपमेंट के टाइम दिखा दे हैं, जी अज अस तरक्की दिखा ने, ये वो लोग हैं जिन्हें नींह पाई उस डेवलपमेंट की, उस तरक्की की। तो अगर अस इन्हें भुल्ली आ गए, अगर अस इनका शुक्र नहीं मना के, तो फिर कुदे ना कुदे अस ना अच्छे बच्चे हैं तो ना अच्छे नागरिक हैं। बार बार इनका धन्यवाद करने वास्ते, ऐसे उत्सव मनाने वास्ते लोगों के अगे आना चाहिए, इन्हें की याद करना चाहिए और ये प्लेज लेनी चाहिए कि अस सारे लोग इनके दिखाए हुए रस्ते, डेवलपमेंट के रस्ते ऊपर चल गए और इंश्योर करके कि साड़ी तरक्की जी है हो। तमिलनाडु गए हो कदे, केरला गए हो कदे, उत्थे गल करो ना जिले तो एको गल आई नो ओनली तमिल और इंग्लिश। असें अपने बच्चे की अपनी सिखाई, मैं भी नहीं आती है, लेकिन मैं टुटी फुटी बोली लैना कोशिश करना होना। मैं अपने बच्चे सामने गल करके शायद उन्हें की भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि असें एक कल्चर बनाई लिया कि ग्राई है डोगरी बोलना। भाई ग्राई नहीं है, अगर ग्राई है तो अस भी तो ग्राई हैं। ये साढ़े देश की भाषा है। कश्मीर वाले कश्मीरी बोलते, पंजाब वाले पंजाबी बोलते, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते, केरला कन्नडा कर्नाटका जो भी है भाषा है वो बोलते, तो अस क्यों नहीं बोलते। शुरुआत करो डोगरी च, अपने बच्चों कन्नै गल करो, अपने जेडे कल्चर की उसी प्रोटेक्ट करो, जेडे साढ़े रिवाज न रीति न उन्हें की भुल्लन नहीं दिओ। ये महाराजा प्रताप सिंह का जन्म दिवस जोड़ा है साड़ी इत्थे दी जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी हर साल इसी कई बार इसी सैलीब्रेट करती है, इसी बड़ी धूमधाम कन्नै मनाती है। तो अस पहले कमेटी के सारे मैंबर्स की अपनी तरफे दा पूरे जम्मू कश्मीर के डुगर प्रदेश के लोगों की तरफे दा इन्हें की बहुत बहुत बधाई दिन्ने कि ये हर साल बड़े एफर्ट्स लाई है लोगों की इकट्ठे करिए और इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस प्रोग्राम के बहाने अस सारे जड़े डोगरें का इतिहास है उसी चेता करने का और चेता कराने का मौका मिलता है। जरा डोगरे लोगों जरा कंट्रीब्यूशन जरा डुगर प्रदेश के लोगों का डोगरे का कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर आस्ते हिंदुस्तान आस्ते उसी अपनी आने वाली पीढ़ी की सुनाने का मौका मिलता है, पीढ़ी की सुनने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिथे अस अपने इतिहास की जिंदा रखने का, अपनी डोगरी भाषा की जिंदा रखने का, अपने डोगरे इतिहास की जिंदा रखने का, अपने डोगरे की जी बहादुर जोड़े साढ़े डोगरे है उनकी गाथा की उन्हें इतने सुनने का सुनाने का, और खासकर जोड़े साढ़े महाराजा है बाकी महाराजा है उनके बारे चर्चा होती है। और खासकर जरा महाराजा प्रताप सिंह जी का जरा रोल इस जम्मू कश्मीर आस्ते रहा उसी बार बार अपनी आने वाली पीढ़ी की चेता कराने का जरा प्लेटफॉर्म दिते था साड़ी जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी ने, तो बहुत ही अच्छा है। जिला डोडा में आज लोकल मसाला रेस्टोरेंट का उद्घाटन डीसी डोडा ने किया। ये रेस्टोरेंट एसबीआई बैंक और अरविंद ज्वेलर्स के पास ही खोला गया है। इसमें दिल्ली, लखनऊ और जम्मू कश्मीर के मुख्य व्यंजन उपलब्ध होंगे। डीसी डोडा ने इस मालिक को शुभकामनाएं भी दी। चटनी आप ले जाओ। हाय तन्वी दिस साइड एंड आज हमने द लोकल मसाला की ओपनिंग की है और हमारे ऑनर्ड डिप्यूटी कमिश्नर आए थे इनॉग्रेशन के लिए एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट में एंड वी रियली एंजॉयड यू नो having him here
and we want to thank him for coming here and making us proud and enjoying the food as well. मैं चाहूँगी डोडा के लोकल लोगों को कि यहाँ पे प्लीज आप विजिट करो और एंजॉय द फूड एंड आई होप आपको हमारी सर्विसेज एंड टेस्ट एंड क्वालिटी बहुत पसंद आएगी। लाइक हमने फ्यूजन रखा है लखनऊ के कुछ टेस्ट, थोड़ा दिल्ली का टेस्ट और थोड़ा जम्मू का एंड ऑल्सो डोडा का भी लोकल टेस्ट हमने रखा है डेफिनेटली। सो क्या मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि प्लीज 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 विजिट लोकल मसाला एंड ऑल्सो एंजॉय योर फूड, द टेस्ट एंड द क्वालिटी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।